Hello grade 2, this is our 46th lecture. Today is 29th January. Today's objectives are improving our listening and speaking skills, trying to answer some comprehension questions, working with some words. So let's begin our lecture today. Grade 2, open up your textbook to page number 71. You have got some comprehension questions on this page. So let's begin. So your first question is, why does the poet love the cow? Remember yesterday we read the poem The Cow. So now they're asking us कि why does he love the cow? आपको याद है कल हमने पोएम पढ़ी थी The Cow और उसमें हमने काव के बारे में पढ़ा था कि उसको अपनी काव बहुत पसंद है. तो वो कह रहे हैं कि पोइट जो है उसको अपनी काव क्यों पसंद है. लेट्स गो बैक टू द यूनिट. अपने यूनिट पे वापस आते हैं, देखते हैं कि हमारे पोइट को काव क्यों पसंद है. द फ्रेंडली काव. देखिए पहली लाइन में हमें क्या आंसर मिला है, द फ्रेंडली काव. वो काव बहुत ही फ्रेंडली है, उसकी दोस्त है. और दूसरी वजह क्या है, शी गिव्स मी क्रीम. वो उसको क्रीम देती है. आपको पता है खाओ जो वो मिल्क भी देते हैं, उस मिल्क से आप क्रीम बना सकते हो, चीज़ बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो. तो व्हाट आर द रीजंस दैट द पोइट लव्स हिज काव. दो वजह बताएं जिसकी वजह से वो अपने काव से बहुत प्यार करता है. बिकॉज द काव इज़ वेरी फ्रेंडली एंड इट गिव्स हिम क्रीम. ठीक है. ओके, सो द सेकेंड क्वेश्चन इज, वेयर डज द काव वॉन्डर. वॉन्डर का मैंने आपको कल मतलब बताया था. वॉन्डर मीन्स वॉक्स और स्ट्रोल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एक जगह से दूसरी जगह चल के जाना, इधर उधर फिरना, घूमना, जगहों को देखना, उसको हम कहते हैं वॉन्डर. तो वो कह रहे हैं कि जो काव है वो कहाँ वॉन्डर करती है. लेट्स गो बैक टू द आवर पोएम. इन द सेकेंड स्टैंजा इट सेज शी वॉन्डर्स लोइंग हेयर एंड देयर. वो कहाँ वॉन्डर करती है, हेयर एंड देयर. ओके. So the next question is, what is the open air like? जो open air है वो किस तरह की है, जो खुली फिज़ा है, खुली हवा है, जहाँ पे वो काव wander करती है, open air कैसी है. Let's move back to the poem and see. All in the pleasant open air. Open air कैसी है हमारी, pleasant. Pleasant means very nice. Pleasant कहते हैं ऐसी चीज़ को जो बहुत ही अच्छी हो. So how is the open air? The open air is pleasant. The next question is the weather always good? क्या मौसम हमेशा अच्छा रहता है वहाँ पर. Let's move back to the poem and have a look. So, the pleasant light of day. पहले तो हमें पता है all in the pleasant open air. The pleasant light of day. पहली बात हमें पता है कि हवा जो है वो बहुत अच्छी है, दिन है, लाइट जो है वो बहुत pleasant है. उसके बाद and blown by all the winds that pass and wet with all the showers. तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि नहीं, हवाएं भी चलना शुरू हो जाती हैं कभी कभार और showers भी होते हैं. I told you yesterday showers are light rain. जब हल्की बारिश होती है, ये बूंदाबांदी होती है, तो आप उसको showers कह सकते हैं. ठीक है. तो वहाँ पे हर वक्त मौसम अच्छा नहीं रहता. It also is windy and rainy. वहाँ पे अक्सर बहुत तेज़ हवाएं भी चलती हैं और बारिश भी होती है. ठीक है. क्वेश्चन ई, what does the cow do in the field? वो cow जो है वो फील्ड में सारा दिन क्या करती है. Do you know? Let's see. She walks among the meadow grass and eats the meadow flowers. क्या करती है वो, पूरे जो है वो घास में इधर उधर चलती है, मेडो में पूरी चलती है और वहाँ पे जो फूल हैं, जो घास वगैरह हैं वो खाती है. ठीक है. So she walks in the field and she eats the grass and the flowers. Okay. Question F is, why do you think the cow cannot stray? So what does stray mean? आपको मैंने कल बताया था, stray means to leave or wander away from the correct place. अगर आप रास्ता खो जाएं, अगर आपका रास्ता गुम जाए, आपको रास्ता वापस ना मिल रहा हो, या आप कहीं निकल जाएं दूर, आपको समझ ना आए वापस कैसे आना है, तो उसको कहते हैं stray. तो वो कह रहे हैं कि आपके ख्याल से जो काव हैं वो stray क्यों नहीं होती. Remember, they are wandering here and there. So why do not they get stray? आपको ये पता है कि वो wander कर रही हैं इधर उधर, लेकिन वो stray क्यों नहीं होती. क्या लगता है आपको. अब इसका आंसर जो है वो आपकी पोइम में नहीं है, आपको खुद सोचना है. Why do you think the cow does not get strayed?
बिकॉज दीज काउज आर ऑन द फार्म। आपको पता है कि ये काउज जो हैं वो मिल्किंग काउज है ना, इनसे वो दूध लेते हैं, तो ये काउज कहाँ पे होंगी? फार्म पे होंगी। एंड दैट मीन्स कि दे हैव फेंस्ड देयर फार्म। इसका मतलब है कि उन्होंने अपने फार्म को फेंस किया हुआ है, मतलब कि उन्होंने चार दीवारी की हुई है, ये चारों तरफ ग्रिल लगाई हुई है जहाँ से कोई भी एनिमल बाहर नहीं जा सकता। तो वो अपने पूरी फील्ड में वॉन्डर कर सकती हैं, बट वो कभी भी उस फेंस से बाहर नहीं जा सकती, अपना रास्ता नहीं खो सकती। ठीक है, सो डू यू अंडरस्टैंड? द काउ कैन नॉट stray because they probably are on a farm, because these cows are milking cows and the farmers have fenced the farm. Okay, now come to your part B. There is something wrong here. Can you please write the पेयर्स करेक्टली? आपको ये पेयर्स दिए हैं, पेयर्स कहते हैं जो दो चीज़ें साथ में जाती हैं। ठीक है, ये गलत है, अपने इनको करेक्ट उसमें करना है। राइट अ प्रेजेंट, प्रेजेंट कहते हैं तोहफे को। क्या हम कभी तोहफा लिखते हैं? नो। आप क्या लिखते हो? राइट अ लेटर, आप हमेशा ख़त लिखते हैं। कलेक्ट, कलेक्ट कहते हैं जमा करना। आप क्या जमा करते हो? स्टैम्प्स। रिसीव, रिसीव कहते हैं लेना देना, मतलब कि आपको कोई चीज़ मिली है। रिसीव अ प्रेजेंट, आपको हमेशा एक तोहफा मिलता है। पास, पास अ टेस्ट। प्ले, प्ले अ जोक, आपने किसी पे मजाक किया। शो, शो योर फीलिंग्स। ठीक है, नाउ कम टू योर क्वेश्चन नंबर 2. See if you can add the odd one. Find the odd one out in the following. Circle it. So you have been given a list. आपको एक लिस्ट दी हुई है डिफरेंट चीज़ों की, इसमें से देखना है odd one out क्या है। odd one out means, odd का मतलब होता है जो चीज़ फिट नहीं हो रही, जो चीज़ बिल्कुल अजीब है। ठीक है, तो आपकी पहली लिस्ट में है crocodile, cat, dog, cricket. तो यहाँ पे आप किसको सर्कल करेंगे? क्रिकेट को, क्योंकि क्रिकेट इज़ अ नेम ऑफ अ गेम। क्रोकोडाइल, कैट और डॉग जो है वो तीनों एनिमल्स हैं। क्रिकेट जो है वो एक गेम का नाम है। बी, काइट, एरोप्लेन, एरो, बो। अब इसमें ऑड वन आउट क्या है आपका? बो। वाई? क्योंकि काइट भी हवा में उड़ता है, एरोप्लेन भी हवा में उड़ता है, एरो भी हवा में उड़ता है, तीर को कहते हैं एरो, लेकिन बो जो है वो आपका हवा में नहीं ट्रैवल करता। सी, पाइनएप्पल, पी, मार्बल, कोकोनट। इसमें अब ऑड वन आउट क्या है आपका? मार्बल। मार्बल कहते हैं बंटों को, तो मार्बल्स आर नॉट एडिबल। मार्बल्स आप नहीं खा सकते। आप पाइनएप्पल खा सकते हैं, पी जो है वो मटर को कहते हैं, कोकोनट आपको पता है नारियल को कहते हैं, तो आप ये तीनों चीज़ें खा सकते हैं लेकिन मार्बल नहीं खा सकते। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज 72. Nouns and adjectives. आपको पता है nouns and adjectives क्या होते हैं? Noun is a name of a place, person, thing or animal. किसी भी चीज़ का नाम, जगह का नाम, जानवर का नाम या शख्स के नाम को noun कहते हैं। Man, chair, tree, tiger. What are adjectives? Adjectives are used to describe noun. एडजेक्टिव हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम नाउन को कोई क्वालिटी दे सकें, उसको कोई ख़ास बात दे सकें, उसको डिस्क्राइब कर सकें। फ्यूरियस, पुअर, शेडी, कंफर्टेबल। ठीक है, अब इनमें से आपके साथ ये देखें, आपको एक लिस्ट दी हुई है नाउन की या एडजेक्टिव्स की, तो इनमें से कौन सा नाउन चाहे किस एडजेक्टिव के साथ जाएगा? मैन हम कह सकते हैं पुअर मैन, गरीब आदमी। किसको डिस्क्राइब कर रहा है? पुअर मैन को। चेयर, चेयर जो वो कंफर्टेबल हो सकती है, कंफर्टेबल कहते हैं आरामदेह, तो चेयर क्या है? कंफर्टेबल। ट्री, शेडी ट्री, शेडी कहते हैं छाँव जो दे, जो साया दे। टाइगर, फ्यूरियस टाइगर, मतलब बहुत ही खूनख्वार लड़ने वाला टाइगर। ठीक है, अब आपका ये होमवर्क है ग्रेड 2 कि आपने क्या करना है, मुझे आपने 5 एग्जाम्पल्स देनी है नाउन की, इधर ही लिखिएगा आगे। 5 एग्जाम्पल्स देनी है एडजेक्टिव्स की, इधर आप नीचे पेंसिल से लिख सकते हो। ठीक है, दैट इज़ योर होमवर्क।